चबूतरे पे जाके बिठाता है और कहता है मौलाना साहब यहाँ पे बैठ जाओ, देखो बरेली की रजा की सादा जिंदगी। आज कोई होता तो कहता मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मैं इतना बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं इतना बड़ा मुहद्दिस हूँ, मेरे लिए ये टूटी चटाई, मेरे लिए ये टूटे बिस्तर। मगर वो बरेली के कलंदर मुस्कुरा के उसी टाट के टुकड़े पे बैठ जाते हैं। अब कुछ लोग उसी के करीब आते हैं और कहते हैं बरेली की रजा आज इस यतीम के दरवाजे पर। तब आला हजरत ने कहा इस दरवाजे पर मेरी दावत है, आपकी दावत नहीं है। अब खाना तैयार होता है, अब बरेली के रजा दस्तरखान पे बैठते हैं। तारीख में आता है, तारीख में आता है कि आपने एक दो लुकमे नहीं बल्कि शिकम शेर होकर खाना खाया है। जो आपका शागिर्द था उसको बात हजम नहीं हो रही थी कि ये खाना तो आपके लिए जहर से कम नहीं है, मगर आप इतना खाए। जब वहां से जाने लगे तो वो बच्चे ने कहा हजरत चाय का इंतजाम है। अब चाय पी के जब वापस पहुंचे तो आपका शागिर्द कहता है जरा सरकार ये बतलाए जब ये आपके लिए जहर था तो आपने क्यों खाया? तब बरेली के रजा ने बड़ा तारीखी जुमला कहा था, वो जुमले को अपने तख्तिये दिल पर नोट कर लो। आज के हालात किस तरीके से है, अगर कोई गुर्बत के उठ के 4 मंजिल मकान बना ले तो अपने छोटे भाई को हकीर जाने लगता है। अगर किसी के दरवाजे पर दौलत आके अपना दरवाजा खटखटा दे तो दूसरे भाई से ताल्लुक तोड़ लिया जाता है। अगर थोड़ी सी दौलत आ जाए तो यतीमों को ठोकर मार के भगा दिया जाता है। अगर थोड़ा सा नाम हो जाए तो बहनों को इस तरीके से जलील करते हैं कि बाप के मरने के बाद मुल्क हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर बाप का इंतकाल हो गया है तो भाइयों ने अपने बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम अपने आप को मुस्तफा का उम्मती कहते हो, तुम अपने आप को मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वाले कहते हो और अपनी बहनों के लिए दरवाजा बंद करते हो। अरे मुस्तफा का अखलाक तो ये था कि जब बहनें दरवाजे पे आती थी तो आप तोहफे दे के भेजा करते हैं। आज तुमको तौफीक नहीं होती कि तुम अपने दरवाजे पे अपनी बहनों को बुला लो। याद रखना तुम मुस्तफा का उम्मती कहते हो। आज जो तुम्हारे दस्तरखान पे बेबरकती छाई है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि तुम हो। इसलिए कि जिनके दस्तरखान पर उनकी बहनें नहीं बैठा करती हैं तो उनके दस्तरखान से अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ को उठा लेता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दस्तरखान पे बरकतों का नुज़ूल हो जाए तो अपने दरवाजों पे अपने बहनों को दावत दे के बुलाया करो। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी कमाई में इजाफा हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दौलत में बरकत हो जाए तो अपनी बहनों को तोहफा भर भर के दिया करो। इसलिए कि बहनें मुस्कुराएंगी, तुम्हारी दौलतों में इजाफा होगा। आपको ये लगता है कि माँ बाप के मरने के बाद जब बेटियां दरवाजे पे आती है तुम्हारी जायदाद के लिए आती है, तुम्हारी दौलत के लिए आती है। ना साहिब, ये तुम्हारी दौलत के लिए नहीं आती है। कभी तुमने उनके दिल के हाल को समझने की कोशिश की है? कभी आपने अपनी बहन को 100 रुपए का एक दुपट्टा दिया होगा और उसके घर के आंगन में जाना, वो संभाल कर अपने सूटकेस में 5 से 10 साल तक रखती है और पूरे पड़ोस को दिखाती है ये दुपट्टा मेरे भाई ने ला के दिया है, ये पैसा मेरे भाई ने ला के दिया है। अगर भाई थोड़ा सा कह दे तो बहनें ढिढोरा पीट के बताया करती है। आज तुम लोगों ने अपनी बहनों के लिए दरवाजा बंद कर लिया है। आज जब बात आती है अपनी बहनों को जलीलो खार करके दरवाजे से रुसवा करते हो। वो तुम्हारी दौलत के लिए नहीं आती है। कभी तुमने गौर किया है कि बहनें वो हुआ करती है जो घर के आंगन में बगैर मजदूरी के काम किया करती है? कभी तुम अपने बीवी से कहना खाना ठंडा हो चुका है जरा गर्म करके दे दे, उसका जवाब यही होगा मैंने पका दिया है अब तुम खा लो। मगर बहनें वो होती है अगर भाई थक हार के आए और रोटियां ठंडी हो जाए तो बहनें आके कहती है ओ भाई जरा तू बैठ जा, मैं तेरे लिए गर्म रोटी का इंतजाम करते हो, मैं तेरे लिए खाना गर्म करके देते हो। साहब बहनें वो होती है, मैंने यहाँ तक देखा है अगर भाई का जनाजा रखा हो तो बहनों के आंखों से आंसू रुक जाते हैं और उस जनाजे पे खड़े होके कहती है तुम लोगों को मालूम है ये किसका जनाजा रखा है? ये किसी और का जनाजा आज नहीं उठ रहा है बल्कि हमारी हजरतें उठ रही हैं, हमारी तमन्नाएं उठ रही हैं, हमारी आरज़ुएं उठ रही हैं। बहनें वो हुआ करती है अगर घर के आंगन में भाई पैदा ना हो तो रात के सन्नाटे में रब की बारगाह में रो रो के दुआ करती है ओ अल्लाह के कायनात मेरे घर के आंगन में मेरा हमसाया पैदा कर दे जिसके साथ मैं अपना वक्त बिताऊं, जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कह सकूं, जिसके साथ मैं खेल सकूं। अरे बहनें तो वो हुआ करती है कि भाई चाहे जितना काला हो अगर वो दूल्हा बनता है तो उसके चेहरे पे काला टीका लगाती है इसलिए कहीं कच्ची बदनजरे की नजर ना लग जाए। साहिब बेटियों को तुमने रुसवा कर दिया है, उनके दिल के चल्ली चल्ली कर दिए हैं। बाप के मरने के बाद अपने बेटियों
से ताल्लुक तोड़ लिया है। साहिब ये बेटियां दरवाजे पे तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, तुम्हारे घर का चैन और सुकून बर्बाद करने के लिए नहीं, अगर ये घर पे आती है उस बिस्तर को देखने के लिए जिस बिस्तर पे तुम्हारा बाप बैठा करता है, उस दीवार को देखने के लिए जिस दीवार को बाप के साथ मिलकर उठाया है, उस दरवाजे को देखने के लिए जिस दरवाजे को बाप के साथ मिलकर उठाया है, उस आंगन को देखने आती है जिस आंगन में वो पल बढ़ कर 20 साल कड़ियल जवान हुई है, उस दहलीज को देखने आती है जिस दहलीज से वो दुल्हन बन के जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाए तो साहिब बेटियों के आंखों से उनके आंसुओं को पोंछ लो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हो जाए और मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए तो एक अमल बताता हूँ, उस अमल को अपना लो। जब अपने दरवाजे पर तुम अपनी बहनत को दावत दे के बुलाओ तो दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए जाया करो, चेहरा झुका के नहीं बल्कि उठा के इस्तकबाल किया करो, मुस्कुरा के इस्तकबाल किया करो और अपनी बीवियों से कह दो जब बहनें दरवाजा पे आए तो चेहरे पे मनहूसत ला के नहीं बल्कि मुस्कुरा के मिला करो। मेरा दावा है जब तुम अपनी बहनों का दरवाजे पे इस्तकबाल करोगे और तुम्हारी बहन की पहली नजर जब तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगी तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाएगी आज मेरा भाई दरवाजे पे आया है मगर उसके चेहरे में मैं जमाल अपने बाप का देख रही हूँ। कसम खा के कहता हूँ इज्जत रब्बे काबा की अगर इस अमल से तुम्हारी बहन मुस्कुरा दी और वो ये दुआ कर दी, ऐ अल्लाह के कायनात जिस भाई के दिल में मेरे लिए इतनी इज्जतें हैं इतनी मोहब्बतें हैं उसको दोनों जहान की खुशियां अता फरमा दे। इधर बहन के हाथ जमीन पे बाद में गिरेंगे, उधर रब की रहमतें तुम्हारे आंगन में उतरती